ब्रूनो ने पहले ही कहा था, इंसान हमें भगवान समझते हैं, पर हम भी तो सिर्फ उनकी क्रिएशन हैं। एडलाइन का दिमाग तेज चलने लगा। रेस को पहचानना सिर्फ लीडर की पावर है, जो भगवान के ब्लेसिंग के साथ बॉर्न होते हैं। डीमन किंग डिमोनिक रियाल में, देवास हेवनली रियाल में और प्रॉफिट ह्यूमन रियाल में। लेकिन हेला एल्टॉन तो प्रॉफिट ऑलरेडी है, इसका मतलब मैं क्या डिमोन किंग हूँ? उसकी आंखें फट पड़ी। टेबल पर दोनों हाथ मारकर बोली, नहीं, मैं ह्यूमन हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमन जो माँ से पैदा हुई। मैं देवा जैसी नहीं, जो कभी बूढ़े नहीं होते। उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, ट्री ऑफ लाइफ जल गया था हेवनली डेमोनिक वार में, और अब मिडल रियाल्म डेमोनिक रियाल्म के अंदर है। एम्पायर का नेशन रिलीजियन और राग को वर्शिप करता है। देव का टेम्पल तो सिर्फ एक कहानी बन गया। शायद भगवान ने मुझे ये पावर इसलिए दी है ताकि मैं बैलेंस वापस ला सकूं। अगर देव हेवनली रियाल्म को रिवाइव कर ले तो बैलेंस नेचुरली आ जाएगा। ना देव के पास रिवाइंड करने का पावर है और ना ही डेमन किंग के पास। मुझे भगवान ने ही रिवाइव किया होगा। एडलाइन का दिल पर्पस से भर गया। मुझे बैलेंस रिस्टोर करना होगा, हेवनली रियाल्म को रिवाइव करना होगा। अगली सुबह पार्टी के बाद एडलाइन और बेंजर दोनों निक यूनिफॉर्म में सामने खड़े थे। एडलाइन स्लीक ब्लैक ड्रेस में, बेंजर डिफाइन ब्लू अटायर में। एडलाइन ने उस पर उंगली उठाई। पार्टी में जो आए थे उनमें से कम सीमोन और रॉयल ओरा है। बेंजर की आंखें घूर रही थी, एक्सप्रेशन अनरीडेबल थे। एडलाइन को हल्की सी घबराहट हुई। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही? कुछ देर चुप रहने के बाद बेंजर की आवाज निकलती है, लो और अर्जेंट। तुम्हें कैसे पता चला उनके बारे में? क्या प्रोफेसी ने बताया? एडलाइन का दिल एक बिट स्किप कर गया। अगर सब कुछ बता दिया तो मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ का जिक्र करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती रे को उस पैथेटिक एडलाइन के बारे में कुछ भी पता चले। उसने अपने हाथ बांधे और थोड़ा शाय स्माइल के साथ हंसी। उसके बजाय ये सोचो, पार्टी में जो नोबल्स आए थे ना, वो खुद र्यूमर्स फैलाएंगे। अगर कुछ गेस्ट मर गए तो भी लोग ड्यूकल हाउस को ब्लेम नहीं करेंगे। बेंजर की आंखों में उसकी चाल समझने की कोशिश थी। एडलाइन ने थोड़ा प्लेफुल अंदाज में ऐड किया, मुझे लगता है अगले महीने एक और पार्टी रखनी चाहिए, क्या ख्याल है? बेंजर ने धीरे से सर हिला दिया। ठीक है। उसकी आवाज डिस्टेंट थी। एडलाइन ने देखा वो कुछ सोच में खो गया और इस चांस का फायदा उठाकर वो रूम से निकल गई। कुछ टाइम बाद एडलाइन दरवाजे के फ्रेम से झुकी। थकान उसके बदन पर साफ नजर आ रही थी। मुझे आज तलवार की प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे आराम चाहिए, उसने धीरे से कहा। बेंजर का जवाब सीधे आया, आवाज शांत, ठीक है, अच्छा आराम करो। जाते वक्त एडलाइन की मुस्कान थोड़ी तेज हो गई। मैं ऐसा दिखाऊंगी जैसे मैं सब देख रही हूँ, पर जल्दी किसी को हटा दूंगी। उसकी आंखें संकुचित हुई और वो कमरे से निकल गई। बेंजर सोच में डूबा रह गया। रात को चांद की रोशनी में महल सन्नाटा सा था। लिलियन नाइट ड्रेस में धीरे से चल रही थी। उसके बदन पर एब्यूजिंग के निशान नजर आ रहे थे। अचानक उसने कोई प्रेजेंस महसूस की और चीख निकल गई उसकी। एडलाइन अंधेरों से सामने आ गई और तेजी से उसका मुंह ढक लिया। लिलियन, चुप रहो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ, उसने जोर से कहा। लिलियन थोड़ा डर गई। एडलाइन ने जोर से कहा, माफी चाहूंगी ऐसे बर्ताव के लिए, पर यह बात सीक्रेट में रखना। क्या तुम चुप रह सकती हो? लिलियन ने घबराकर पूछा। मैं चाय लाऊं क्या? एडलाइन ने हल्का सा हंसकर कहा, नहीं, चाय नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, सच बताओ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं बेरॉन सिमोन हेसा को मारने का प्लान कर रही हूँ। तुम क्या सोचती हो? लिलियन का रंग उड़ गया। मेरे पति? क्यों? पर आप क्यों उसे मारना चाहती हो? एडलाइन ठंडी आवाज में बोली, मैं उसे पसंद नहीं करती। जो मर्द औरतों पर हाथ उठाते हैं और उनसे बदतमीजी करते हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। और हाँ, मेरा एक और रीजन है, पर वो अब मैं नहीं बताऊंगी। सवाल ये है, अगर मैं उसे मार दूं,
क्या तुम उसके घर को संभाल सकती हो? लिलियान की यादें उसके सामने आई, हर दर्द, हर रात की दुआ। वो रोते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं करती हूँ। हर दिन मैं उसकी मौत की दुआ करती थी। एडलाइन की आंखें चमक उठी। अच्छा, कल रात चांद के बाद बता देना बैरॉन को कि तुमने डचेस वेंजर देखा है। वो वापस नहीं आएगा, और अगर वापस आया तो बदला हुआ होगा। एडलाइन ने एक छोटी सी जादुई हरकत की और कमरे से निकल गई। जैसे ही वो दूर से गुजर रही थी, बेंजर दरवाजे पर खड़ा था, हाथ बांधे, नजर उस पर जमाए हुए थी। एडलाइन का दिल जोर से धड़का। क्या उसने मुझे देख लिया? अब क्या करूं? क्या वो इस वक्त जाग रहा है? बेंजर ने शांत आवाज में कहा, तुम टेलीपोर्ट कर सकती हो? एडलाइन चौंक गई और उसने कहा, हाँ। बेंजर पलट गया और कहा, ठीक है, चलो और वापस चलते हैं। एडलाइन ने झिझक कर पूछा, क्या तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे? बेंजर ने फिकर वाली आवाज में कहा, क्या तुम चाहती हो मैं सवाल करूं? मैं बस डर रहा हूं कि तुम खुद को खतरे में ना डाल लो। अगर तुम रात में बाहर जा रही हो तो कम से कम मुझे बता देना। एडलाइन के दिमाग में बहुत कुछ घूम गया। वो जानता हुआ दिखता है, पर फिर भी मेरी फिक्र करता है। एक पल के लिए उसे सच बोलने का मन हुआ। अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी ताकत, अपनी चाल पर डर भी था। अगर मैं सब बता दी तो ये पावर चला सकती हूँ। उसके दिमाग में एक पुरानी कहानी आई। एक यात्रा करने वाला रास्ते में एक आदमी से मिला। तुम्हारी इच्छा क्या है? आदमी ने पूछा। यात्रा करने वाले ने अपनी इच्छा बताई। आदमी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर प्रॉमिस करो किसी को मत बताओ ना। यात्रा करने वाले खुश हुआ और भूल गया प्रॉमिस, फिर सबको बताने लगा। एडलाइन सोच में पड़ गई। उस चेहरे पर थोड़ा घबराहट था। मैं भी वही कर दूंगी क्या? जो चीज उस आदमी ने उस यात्रा में पाई थी वो गायब हो गई, जैसे कभी मिली ही ना हो। एडलाइन का दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या मैं वही ट्रैवलर हूँ? क्या मैं किसी देव से मुलाकात की थी पहले और फिर मर गई? उसने मुट्ठी कस ली। मुझे अपनी मौत से पहले कुछ याद नहीं, बस एक चीज, रे की तलवार से मैं मारी गई थी। अगर सच में ऐसा हुआ था और मैं याद नहीं रख पा रही, तो शायद ये पावर तभी चली जाएगी जब मैं उसे खोल दूंगी। उसने धीरे से कहा, रे, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ, चाहे तुमने मेरा दिल ही क्यों ना छेद दिया हो। मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ। उसकी आंखें बेंजर पर टिक गई। आवाज में बेचैनी थी। मैं इस जिंदगी में जो कुछ भी पाया है उसे खोना नहीं चाहती। बेंजर ने उसे देखा। उसका चेहरा कुछ नहीं बताता था। थोड़ी देर बाद उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मैं समझ गया। ड्यूक के महल में कुछ लेडीज पार्टी की बात कर रही थी। रास्ते, सोने का आर्क, अजीब फूड। फिलबर्ट जो थोड़ा दूर खड़ा था, आंखें घुमाकर बोला, लोग एक पार्टी पे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? पर उसके दिमाग सीरियस था। वो रास्ता, वो आर्क, फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस ने खुद से पाथ बना दिया। ये नॉर्मल नहीं है। उसको बैरॉन हेसा का लेटर याद आया। डचेस बहुत इम्प्रेसिव है। फिलबर्ट ने सोचा, हमें हेला को पार्टी का इनवाइट देना पड़ेगा। वही रात को एडलाइन अपना प्लान पूरी संकल्प से तैयार कर रही थी। उसने लिलियान को इन्वॉल्व कर लिया था। लिलियान ने हाँ कह दिया। कल रात चांद के बाद सब हो जाएगा। अब वक्त आ गया था। एडलाइन चुपके से गार्डन में निकली। रे शायद सो रहा होगा। चांद जल्दी निकलेगा। अब देरी नहीं चलती। वो तेजी से एक सर्च मैजिक चलाती है। फातरा जैसे निकले हो और बैरॉन की जगह दिखा दी, पर उसने नहीं जाना कि बेंजर उसे अंधेरों से देख रहा है। बेंजर की आंखें तंग होकर सोचने लगी। वो बिना एक्टिवेशन वर्ड के टेलीपोर्ट कर सकती है। उसने सोचा, मुझे तो वर्ड बोलना पड़ता है क्योंकि मेरी डिवाइन पावर अब कमजोर है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था। एडलाइन के पास जो सर्च मैजिक है और देवा अजूरा को पहचानने की ताकत है, क्या वो डिमोन किंग लेटॉन हो सकती है? पर अगर डीमन किंग वैसा होता तो अजूर स्ट्रॉन्ग होता
और फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस आसानी से क्रॉस हो जाता। फिर ये सब कैसे? बेंजर अपने अंदर झांकता रहा। अगर वो डिमोन किंग ही है तो मुझे खुद उसे मारना पड़ेगा, फिर भी मैं उसे अपनी साइड पर रखना चाहता हूँ। उसने हाथ माथे पर रगड़ा। कितना पैथेटिक हूं मैं, एक डिरोड जैसा। वही बैरन सिमोन घर में लिलियन को जालिम तरीके से सताता रहा। लिलियन बेड पर भारी चोट से पड़ी हुई थी, सोच रही थी कब चांद निकलेगा। जैसे ही पहली किरण खिड़की से आई, उसने चीख सुनी, सिमोन कोई है, लगता है डचेस हो सकती है, लिलियन बोली। सिमोन क्यूरियोसिटी में टेरेस की तरफ भागा। खिड़की खोलकर बाहर देखा तो एडलाइन गार्डन में ब्लैक ड्रेस पे खड़ी थी, चेहरा शैडो में छुपा हुआ। लिलियन डर से सर्वेंट से पूछती है, बेरन गया कहीं? जी, भागा हुआ निकला, सर्वेंट बोली। गार्डन में किसी ने ब्लैक कपड़े पहने हुए दिखाई दिए थे। सिमोन गार्डन में आया और एडलाइन को देखा तो झुका, नाटक करते हुए। डचेस, तुम इतनी देर कहाँ थी? मैं तुम्हें पार्टी में बुलाने वाला था। एडलाइन का चेहरा ठंडा सा हो गया। वो उसके गाल को हाथ से छूने लगी, आवाज में मजेदार सा ताना, ये अंधेरा तो परफेक्ट है थोड़ा मजा करने के लिए। सिमोन हंस के बोला, डचेस, पर उसकी बात अधूरी रह गई। एडलाइन ने तुरंत उसका गला पकड़ लिया। सिमोन चीख मारा, पर अचानक एडलाइन की मैजिक ने उसकी आवाज बंद कर दी। उसकी आवाज काटकर एडलाइन ने सर्दी से कहा, बैरन सिमोन हंसा। एडलाइन ने चिल्लाते हुए कहा, औरों की मैनिफेस्टेशन लॉर्ड से भी कमजोर निकली, क्या तुम मेरी पकड़ से भी नहीं निकल सकते? सिमोन गिरफ्त में स्ट्रगल कर रहा था। मैं एक्टिवेशन वर्ड नहीं सुना, मैंने अपनी मैजिक का एक्टिवेशन नहीं किया, वो सोचता रहा। पर एडलाइन की पकड़ मजबूत थी। एडलाइन के अंदर ठंडा इरादा जग गया। मैं अपने हाथ खून से रगड़ने से डरती नहीं, उसके लिए मैं उसे ऐसा दर्द दूंगी कि उसका दिल ना सह पाया। उसने सोचा कि उसे स्पाइक्स का इल्यूजन दिखाएगी ताकि उसका दिल टूट जाए। सिमोन बहुत जोर से चिल्लाया। एडलाइन ने कहा, मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर दूंगी, क्योंकि तुम जैसे मर्दों ने कितनी औरतों को दुख दिया है। एक फाइनल सर्च ऑफ मैजिक के साथ सिमोन जमीन पर गिर पड़ा, मर गया। एडलाइन उसके ऊपर खड़ी रही, चेहरा ठंडा, इतना आसान था। तभी बंजर अंधेरों से निकलकर आया, आवाज तेज, मैंने कहा था कि मुझे बता के जाना। एडलाइन उसके सामने आई, हाथ उसके गालों पर रखते हुए उसने प्यार से पूछा, रे, क्या तुम आज रात मेरे साथ रहना चाहते हो? उसकी आंखें बंजर पर जमी गई। फिर उसने सीधा बोल दिया, नजर पक्की, मैंने बैरन सिमोन हैसा को मार दिया। बंजर के चेहरे पर सब कुछ थम सा गया। उसकी आवाज धीरे से निकली, पर अंदर से कुछ बदल गया। रात के सन्नाटे में बेंजर की नजर एडलाइन पर टिक गई। बेंजर ने कहा, आपने अकेले ही किया? एडलाइन ने सीधे और मजबूत शब्दों में जवाब दिया, हाँ, मैंने अकेले ही किया। तुमने भी देखा होगा, मैंने बहुत शक्तिशाली जादुई ताकत इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ अपने जादू से बैरन हैसा को खत्म किया। मैंने उसके दिल को ऐसी काल्पनिक पीड़ा दिखाई कि वो फट गया। लेकिन रे, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम शायद कंफ्यूज हो, शायद तुम्हें मेरा काम शक लग रहा हो, पर सब कुछ तुम्हारे लिए है। मुझ पे भरोसा रखो। कुछ पल चुप रहकर बेंजर ने उसके हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, एडले, मैं तुम पे शक नहीं करूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम फिर से मेरा दिल तलवार से छेद दो। ये शब्द सुनकर एडलाइन की आंखों में आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ, चाहे तुम्हारी तलवार से मर गई थी। तुम भी अपने शक को रीजन लेकर जस्टिफाई करते हो और मैं भी तुम्हारी वजह को समझती हूँ। एडलाइन ने प्यार से उसका माथे पर फिर नाक पर हल्की सी किस किया, धीरे से बोली, मैं तुम्हारी उस खामोश सी चेहरे से बहते प्यार को शक नहीं कर सकती। बेंजर के गाल लाल हो गए। उसने
उसके होठ छुए और बोला, एडले, ये मुश्किल हो रहा है, मुझे मजबूर मत करो ऐसी चीजें करने के लिए जो मुझे नहीं करनी चाहिए। एडलाइन ने उसके हाथ किस करते हुए कहा, तुम मुझसे जो करना चाहो सब सही है। उसकी बात पर बेंजर का कंट्रोल टूट गया। वो दोनों किस करने लगे और फिर बेंजर ने उसको थोड़ा सा चिन उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एडले, मैं आज तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। बैरॉन सिनोन के साथ होने वाले दिनों के बाद दोनों अपने महल लौट आए। बेंजर की बात अभी भी एडलाइन के दिमाग में घूम रही थी। एडलाइन ने नाइट ड्रेस पहना और बिस्तर पर लेटी हुई सोची, क्या मैं पागल हो गई हूँ? मैंने ही उसे प्रोवोक करके मुझे किस कराया। अगर रे ने उसके बाद मुझे बस इनडिफरेंट नजर से देखा होता तो शायद मैं शर्म से दोबारा मर जाती। उसी वक्त बेंजर का हाथ उसके कंधे पर आया। वो करीब झुककर उसके कान में बोला, तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है एडले। एडलाइन का दिल और तेज धड़कने लगा जब बेंजर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसके पास लेट गया। एडलाइन के दिमाग में चल रहा था, हम एक ही बिस्तर पर है, वो शायद सच में मेरे साथ सोना चाहता है। बेंजर उसके करीब आकर बोला, मेरा दिल भी तेज धड़क रहा है एडले, ये सपना तो नहीं? एडलाइन मुस्कुराई, हल्की सी शर्म आई। उसने सोचा, हो सकता है मैं फिर से अपने पुराने कमरे में अकेली जग जाऊं, शायद ये सिर्फ एक सपना हो। बेंजर ने प्यार से कहा, एडले, चलो अब सो जाए। एडलाइन ने धीरे से कहा, हाँ हमें सोना चाहिए, लेकिन उसके अंदर सोच चल रही थी। मुझे हैरानी नहीं, उसे हमेशा ऐसा ही कुछ किया है। बेंजर ने आंखें बंद करते हुए कहा, गुड नाइट एडले। एडलाइन के अंदर अब भी ख्याल घूम रहे थे, पर उसने सोचा शायद यही सही है। अभी मुझे इसे आदत डालनी है कि हम एक ही कंबल के नीचे हैं। धीरे धीरे मैं नर्वस होना छोड़ दूंगी, ये अभी परफेक्ट है। उसने एक आंख खोलकर बेंजर को देखा और सोचा, बचपन में माँ के साथ सोने के बाद शायद पहली बार मैं किसी के बिल्कुल करीब सो रही हूँ। उसके हाथ बेंजर के सीने पर गया। उसकी स्टेडी धड़कन और चैन की सांस एडलाइन के दिल में सुकून भर गई। रात शांति से कटी। दोनों एक दूसरे के करीब कंबल की गर्मी में लिपटे हुए सुकून में सो गए। अब बेंजर को सपना आता है जिसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सपने में अंधेरा था, जैसे कोई भविष्य की भयंकर झलक हो। जमीन वीरान, हवा में मौत सी ठंडी। बेंजर ने सोचा, ये भविष्य है, इसका मतलब अजूरा और ताकतवर हो गए हैं और शैतानी जंतु खुले घूम रहे हैं। उसके सामने एविड खड़ा था, लंबे काले कोट में। उसके चेहरे पर पछतावा था। एविड बोला, मुझे माफ करो, मैंने सोचा था तुमसे एलाइस को चुरा लिया। फिर हंसकर बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मैं एलाइस को कब से ढूंढ रहा हूँ पर कभी नहीं मिल पाई। अचानक एविड चिल्लाया, एलाइस को वापस करो, क्या हुआ उसे? उसके पास पीली गाउन पहनी एक लड़की खड़ी थी। एविड ने उससे पूछा, वो शैतानी जानवर कौन सा था जो इंसान को निगलकर अपने पेट में बांध कर लेता है? लड़की ने कहा, उसका नाम बेला है। लेकिन जो पास में खड़ा था बोला, उसकी कमजोरी हमें नहीं मिली, बस एलाइस को बचाना ही हम कर पाए। शायद अभी भी उसके पेट में औरतें बंदी है। एविड हैरान रह गया, तुम्हें कैसे पता चला एलाइस वहां थी? वैकिन ने शांत सुर में कहा, मुझे भविष्य का संदेश मिला था। ये सुनकर बेंजर ने टेबल पर हाथ पटका। गलतफहमी दूर हो गई, चलो। पर एविड घबरा गया, मेरे राजा ऐसे ही मत जाओ, मुझे अपना कर्ज चुकाना है। क्या तुम मेरे एकल मशीनरी कॉप को साथ ले जाओगे? बेंजर ने सोचा, ये लोग अंधेरे की भूमि में घुसना चाहते हैं, मैक कोयला से बचने के लिए। एविड ने झुककर कहा, माय किंग, आप मेरे रक्षक हो, मैं हमेशा आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो जो मैंने देखा है। फिर वैकिन की तरफ मुड़कर बोला, है ना? वैकिन ने धीरे से सर हिलाकर मना कर दिया। बेंजर ने ठंडे सुर में कहा,
हमें मशीनरीज की जरूरत नहीं। तब पीली गाउन वाली लड़की आगे आई। माय किंग, कृपया मेरे पिता मार्किन जल्दी मुझे लेने लोग भेजेंगे। मुझे दोबारा उस नरक में नहीं जाना। मैकिन ने बेंजर के कान में फुसकारा। कैप्टन, हमें इनसे मदद लेनी चाहिए। हेला ने कहा था, ब्राउन बालों और नीली आंखों वाली औरत को डिबेला से बचाओगे तब तुम्हें आगे चल के कुछ लोग मिलेंगे जो बहुत उपयोगी साबित होंगे। सपना धुंधला होने लगा। बस एक नाम बेंजर के कानों में घूमता रहा, हेला। उसने सोचा, एडले शायद प्रोफेट नहीं है, वो हेला ही है, लेकिन मेरा दिल में उसके लिए इतने विरोध भावना क्यों है? शायद इसीलिए क्योंकि सपने वाला मैं भी उस पर भरोसा नहीं करता। इसमें जरूर कुछ वजह होगी। उसने बिस्तर की चादर जोर से पकड़ी। नजर एडलाइन की तरफ गई, जो नींद में उसके और करीब आ गई थी। उसने सोचा, एविड को एडला ही लाई थी। उसने उसे मेरा नाइट बनाने की बात क्यों सोची होगी? जरूर कोई वजह है। एडला मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सबसे बड़ा खतरा मेरे लिए उसके ख्याल अधूरे रह गए। एडलाइन उठकर बोली, अरे तुम्हें कैसा लगा? अच्छी नींद आई ना? बेंजर ने हल्का मुस्कान देते हुए जवाब दिया, हाँ ठीक सोया। तुम्हें कैसा लगा? पर अंदर से उसका दिमाग अभी भी सपने की उलझनों में उलझा था। बेंजर अपने सपने के बारे में सोच सोच कर परेशान था। ये सपना सिर्फ सपना ही नहीं, पर इतना विविध था और रियलिटी के साथ ओवरलैप कर रहा था। एडलाइन ने एक बड़ा सा स्ट्रेच किया और झांसा लिया। मैंने भी अच्छा सोया, तुम ठीक हो? और बेंजर का ध्यान भविष्य पर चला गया। शायद मुझे आगे से एडलाइन के साथ ही सोना चाहिए, उसने हल्के से कहा। मैंने सपना देखा। एडलाइन हल्की सी आवाज में बोली, मैंने सपने बिल्कुल देखे ही नहीं। आखिर कुछ दिन से मैं सपना नहीं देखती, पहले तो बहुत देखती थी। बेंजर क्यूरियस हुआ, कब से तुम्हारे सपने बंद हो गए? एडलाइन सोचकर बोली, नई जिंदगी में, जब से मैंने तुमसे शादी की। बेंजर ने सोचा, मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन देव होने के बावजूद एडलाइन सपने देखना बंद कर गई। शायद इसमें कोई संबंध है। एडलाइन ने उसकी सीरियस नजर देखी और पूछा, तुम इतने गहरे क्यों देख रहे हो? कोई तकलीफ? बेंजर बिस्तर से उठते हुए तसल्ली से बोला, नहीं कुछ नहीं। लेकिन अंदर से वो खुद से कह रहा था, मुझे उस अननोन सपने को रोकना होगा। जब तक उसका मतलब समझ नहीं आता, मुझे फोकस करना होगा। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन था। फिर अजीब सी गुजारिश निकल गई। बेंजर ने धीरे से कहा, एडले, जब मैं तुमसे कहूँ कि मेरे साथ मत सो तो तुम मना कर देना। एडले चौंक गए। क्यों, क्या हुआ? बेंजर ने बिना मुड़े कहा, क्योंकि तुम्हारे साथ सोना बहुत अच्छा है। अगर तुम मना कर दो तो मैं बेदिल हो जाऊंगा। एडलाइन हंस पड़ी। मैं कोशिश करूंगी, पर दिल में सोचा, ये आदमी क्या बोल रहा है? क्यों चाहता है मैं मना करूं? सुबह हुई तो बैरन हैसा के गार्ड्स आए। उन्होंने बताया, बैरन सिमोन की मौत और बैरोनेस का कोलैप्स। लग रहा था वो हार्ट अटैक से मर गया। लिलियन ने महसूस किया, अब मुझे और दुख सहना नहीं पड़ेगा, मैं आजाद हूँ। सिमोन के फनरल के बाद लिलियन ने बैरन हैसा का टाइटल संभाला। वही दिन डिनर टेबल पर एलाइस को खाना खाने को कहा गया, लेकिन उसकी नजर से वो खाना घुल नहीं रहा था। उसे सब कुछ घटिया दिख रहा था, जैसे खाने में कीड़े हिल रहे हो। लड़की समझा रही थी, अगर तुम खाना खाने चाहो या नहीं, कम से कम खाओ तो सही, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एलिस ने मन बनाया, मुझे जिंदा रहना है, और मजबूरी में खाना खाया। उस फूड खाने के बाद उसे फिर जेल सेल में वापस भेज दिया गया। उसके दिमाग में उसके पिता के शब्द गूंज रहे थे, अगर तुम अच्छी बेटी बनोगी तब मैं तुझे रिहा कर दूंगा। एलिस आंसू बहा रही थी, सोचती हुई, मैंने ओबीडियंट होकर भी दिबेला के पेट में फंसकर खत्म कर दिया। अगर मैंने काउंट से शादी कर भी लिया, शायद मेरा हाल यही होता। एलिस ने सोचा, मैं वैसे भी अपने पिता का वादा निभा नहीं पाती। एविड, क्या वो अभी जिंदा होगा? अगर मैंने बस इस उम्मीद पर सब सहा कि एक दिन उससे मिलूंगी, तो अब लगता है मैं ज्यादा देर तक सह नहीं पाऊंगी। बसंत का मौसम आ चुका था। बेंजर और एडलाइन ने
तलवारबाजी की प्रैक्टिस की। रात के कपड़ों में दोनों बगीचे में एक साथ चल रहे थे, जहां पर पेड़ पर गुलाबी फूल खिले थे। एडलाइन मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है दूसरी पार्टी रखने का वक्त आ गया है और उससे पहले एक अजुरा को मारना है। बेंजर ने सीधे पूछा, किसको मारने की सोच रही हो? एडलाइन ने जवाब दिया, रॉयल कोरा को। बेंजर बोला, इस बार कैसे करोगे? एडलाइन ने सोचकर कहा, पक्का नहीं कह सकती। दूसरी तरफ हाउस ऑफ हेसा ने अनाउंस किया कि बैरन सिमोन हार्ट अटैक से मर गया। फनरल में लिलियन ने कहा, मैंने पति के डॉक्यूमेंट्स चेक किए, कुछ काम की चीजें मिली। हाउस हेसा की मालिक बनकर मैं ड्यूक बी आर्क की सेवा करने का वादा करती हूँ। आंखों में आंसू लेकर बोली, लेडी एडलाइन, आपने मुझे नई जिंदगी दी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। एडलाइन ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर पार्टी के बाद 2 लोग हार्ट अटैक से मर गए तो शक होगा। बेंजर ने सजेस्ट किया, अगर वजह चाहिए तो घोड़े से गिरकर मौत अच्छी होगी। वैकिन की रिपोर्ट के हिसाब से रॉयल कोरा अक्सर खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर घोड़े चलाते हैं। एडलाइन जोर से हंस पड़ी, ये तो अच्छा है। बेंजर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? एडलाइन बोली, मुझे तुम्हारे साथ ऐसी बातें करना पसंद आया। बेंजर थोड़ा चिंता में कहा, पर मैं नहीं चाहता तुम खतरनाक काम में उलझी रहो। उसने अंदर ही अंदर सोचा, चाहे एडलाइन डीमन किंग बन भी जाए, मैं उस पर भरोसा करूंगा। अगर वो मुझे धोखा भी दे, मुझे परवाह नहीं। एडलाइन ने उसकी खामोशी पकड़ ली। तुमने मुझे स्वॉर्ड प्रैक्टिस ज्यादा क्यों सिखानी शुरू की? इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ लड़ सकूं? बेंजर अटक के बोला, मैं बस अंदर से सोचा, अगर मेरे सबऑर्डिनेट्स को सच पता चला तो भी मैं एडलाइन को ही चाहूंगा। फिर बोला, मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम सेफ रहो। एडलाइन उसकी तरफ घूरती रही। बेंजर ने मन में सोचा, शायद मुझे अपने लोगों के खिलाफ भी तलवार उठानी पड़े। बस दुआ करता हूँ कि वो दिन ना आए। ब्लैक टावर की तरफ देखते हुए, काश मैं तुम्हें उस ब्लैक टावर में बंद कर पाता। एडलाइन की आवाज कांप गई, आंखों में आंसू आ गए। मुझे मुझे प्लीज बंद मत करो, मुझे वो ब्लैक टावर बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसने पीठ घुमाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। बेंजर समझ नहीं पाया और उसे रोकना चाहा, तभी पास के पेड़ के पीछे से सुन रहा एस्टर बाहर आया। कैप्टन, अपनी लेडी से कह दिया कि उन्हें बंद करोगे? मैं समझता हूँ आप उनसे बहुत प्यार करते हो, पर ऐसे लफ्ज सोच समझ कर बोलना चाहिए। बेंजर अपने गुस्से में दांत भींच गए, चेहरा लाल हो गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एडलाइन से प्यार करता हूँ? एस्टर ने सोचा, क्या ये वही कैप्टन है जिसे मैं जानता था? फिर शांत होकर बोला, आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आएगा? सभी को समझ आ गया है। उसने और कहा, आपको अभी एडलाइन से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें बताओ कि आपका मतलब कुछ और था। बेंजर ने अंदर ही अंदर सोचा, प्यार सच में मुश्किल है, और एस्टर के बोलने से उसका गुस्सा और बढ़ गया। एडलाइन मेंशन की तरफ चली गई। उसके दिमाग में ब्लैक टावर घूम रहा था। मैं अभी तक उस टावर के दिन नहीं भूल पाई। लिलियन और कैथरीन ने मुझे वहां जो बेइज्जती दी थी, सब याद है। एडलाइन अपने अंदर सोच रही थी, ब्लैक टावर प्रूफ है कि रे ने मुझे छोड़ दिया था और हेला को चुन लिया था। अब देर नहीं हुई है, मुझे उस टावर को मिटाना होगा। तब एक लेडी सर्वेंट आई, योर ग्रेस्ट, मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। एडलाइन ने थक कर कहा, बोलो, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं मिल सकती। हॉलवे में एस्टर और वैकिन बात कर रहे थे। वैकिन हैरान, यूनिकॉर्न? मैंने तो सुना भी नहीं कोई अभी तक देखा हो। एस्टर ने कहा, मैं एडलाइन को गिफ्ट देना चाहता हूँ, वो कैप्टन के साथ लड़ना चाहती है, यूनिकॉर्न उसके लिए यूजफुल होगा। जब दोनों बेंजर के पास गए, एस्टर ने कहा, कैप्टन, क्या तुमने एडलाइन से सही तरह से माफी मांगी? बेंजर गुस्से में था, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। एस्टर बोला, क्या तुमने अभी तक उससे माफी नहीं मांगी? बेंजर ने कहा, नहीं, उसने तो मुझसे मिलने तक मना कर दिया। एस्टर ने सोचा, शायद वो गुस्से से ज्यादा डरी हुई थी। एस्टर एडलाइन के मेंशन गया। लेडी सर्वेंट ने नॉक किया। योर ग्रेस, एस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। एडलाइन ने सोचा, मुझे एस्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अंदर बुलाया। एस्टर बैठा और बोला, मैं ब्रूनो से बात कर रहा था, तुम्हें यूनिकॉर्न देना चाहता हूँ।
एडलाइन चौंक गई। पर यूनिकॉर्न एक पवित्र बीस्ट है, क्या मुझे देना ठीक होगा? एस्टर मुस्कुराया। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे ही मिलता है वो तुम्हारा होगा। और हाँ, कैप्टन के शब्दों को दिल पर मत लो, उसका मतलब बुरा नहीं था। एडलाइन ने चाय डालते हुए कहा, मुझे पता है, मैं उसे गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ी परेशान हूँ। एस्टर समझा, कैप्टन इमोशंस में इनएक्सपीरियंस्ड है। तुमसे मिलने के बाद ही उसने नए जज्बात दिखाए हैं। जब उसने तुम्हें ब्लैक टावर में बंद करने की बात कही, मुझे लगा वो तुम्हें प्रपोज कर रहा था। एडलाइन हैरान हो गई। प्रपोज? ये कैसे हो सकता है? एस्टर ने समझाने लगा। पर तभी मेवन आया। लेडी, फीदर अभी बच्चे को जन्म देने वाली है। एडलाइन ने पूछा, फीदर? मेवन बोला, एक घोड़ी, ब्लैक स्पॉट्स वाली, प्रेगनेंसी की वजह से अभी कैरेजेस नहीं खींच रही थी। एडलाइन ने उत्साह से कहा, मैं देखना चाहती हूँ। एस्टर ने वार्न किया, सीन इतना प्रीटी नहीं होगा। एडलाइन बोली, मुझे अभी तक घोड़े तक देखने का चांस नहीं मिला, जन्म तो दूर की बात है। वो सब स्टेबल गए। फीडर डर से चिल्ला रही थी। बेंजर ने पूछा, एडलाइन, तुम सच में ये देखना चाहती हो? एडलाइन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या बहुत खून निकलेगा? बेंजर ने शांत किया उसे। नहीं, टेंशन मत लो। जब बच्चा जन्मा, एडलाइन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मुझे अपनी पिछली जिंदगी की एक बात याद आ गई। जब हम पहली बार इंसान के साथ बेबी बनाते हैं, वो पल हमेशा याद रहता है। ट्री ऑफ लाइफ के बच्चे से अलग ये इमोशन बहुत गहरा होते हैं। तभी समझ आता है कि ह्यूमंस अपने बच्चों के लिए जान तक देते हैं। एडलाइन दिल में बोली, मैंने कभी अपना बेबी नहीं देखा, पर चाहती थी एक बेबी मेरा और बेंजर का हो। उसने रे की तरफ देखते हुए सोचा, क्या तुमने कभी इमेजिन किया है बेबी हमारा? एडलाइन ने पूछा, रे, क्या तुमने कभी किसी और से बेबी पैदा किया है? बेंजर हैरान हो गया। मैं मर्द हूँ, मुझे प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? एडलाइन ने शर्माते हुए समझाया, मेरा मतलब तुमने कभी किसी और को प्रेग्नेंट किया है? एस्टर और वैकिन हंसी रोक नहीं पाए। बेंजर गुस्से में बोला, मैं ऐसा बोरिंग काम क्यों करूंगा? दोनों जोर से हंस पड़े। अब तो मुझे भी हंसी आ रही है गाइस। एडलाइन शर्म से लाल हो गई। मुझे खुद समझना चाहिए था, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, उसने सोचा। वैसे भी जब रे हेवनली रियम लौट जाएगा तो शायद बेबी ना होना ही बेहतर है, वरना बच्चा अपने पिता को पहचान भी नहीं पाएगा। बेंजर उठ खड़ा हुआ। हो गया, चलो अब वापस चलते हैं। एडलाइन ने हाथ छोड़ा और सबके सामने कह दिया, मुझे एक बात बतानी है। 4 दिन बाद मैं इस डोमेन से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ। घोड़ा की जनमत को देखकर एडलाइन ने अनाउंस किया, मैं डोमेन छोड़कर 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। सब हैरान हो गए। एस्टर तुरंत बोला, तुम नहीं जा सकती एडलाइन। एडलाइन ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। एस्टर ने जल्दबाजी में समझाने की कोशिश की, कैप्टन ने जो बकवास कहा था वो सोच समझकर नहीं हुआ, कैप्टन बस मूर्खता करता है। एडलाइन थोड़ी सी हैरान हो, क्या? लेकिन हंसकर बोला, उसमें थोड़ा बेहद बेहुदापन है। और बेंजर की तरफ इशारा करते हुए जोड़ा, एडलाइन, तुम खुद जिसको चुनो उसके साथ जा सकती हो, हमारे कैप्टन तो खुद इतना हिम्मती है। एडलाइन हाथ हटाकर बोली, हे, हम डिवोर्स की बात क्यों कर रहे हैं? मैं बस 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, काम है बाहर। बेंजर ने तेजी से पूछा, काम? कैसा काम? कौन सा काम? एडलाइन ने सीधे बोला, मैं उस अजूरा को मारने जा रही हूँ जो पार्टी में आया था। एस्टर और बेंजर दोनों थोड़ा हिल गए। एस्टर ने कहा, अजूरा मारना हमारा काम है, इसलिए मैं और वैकिन यहाँ है। एडलाइन ने जवाब दिया, वैकिन के लिए अजूरा का सामना अकेले करना मुश्किल होगा, मैं बस खाली बैठकर तुम्हें खतरे में डालते देख नहीं सकती। बेंजर सोचने लगा, एडलाइन मदद करना चाहती है, पर उसका काम बस अजूरा को पहचानना ही होना चाहिए। एस्टर ने ऐड किया, तुम्हें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। एडलाइन ने थोड़ा रिस्क एक्सेप्ट कर लिया। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मुझे 2 लोग साथ में चाहिए, तुम और ब्रूनो आना। बेंजर जल्दी से पूछा, क्यों, मैं नहीं चल सकता क्या? एडलाइन की आंखें छोटी हुई
और उसने कहा, क्यों, तुम परेशानी खड़ी करोगे? उसने बेंजर का अंदाज कॉपी किया और कहा। वैकिन हंस पड़ा। सही कहा तुमने। बेंजर थोड़ा शर्मिंदा हुआ और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैं गलती से ज्यादा बोल गया। एडलाइन ने थोड़ा सोचकर कबूल किया। ठीक है, तो रे और ब्रूनो मेरे साथ चलेंगे, थोड़ा साइट सीइंग भी कर लेंगे। अगले दिन डिपार्चर से पहले एडलाइन सफेद रॉयल कपड़े पहनी थी। मेवन आया और बोला, अगले पार्टी 10 अप्रैल को होगा, क्या तुम वापस उस दिन तक आ जाओगी? एडलाइन ने कागज पकड़ाते हुए कहा, हाँ, शेड्यूल 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं होगा, हम वापस आ जाएंगे। बेंजर ने वैकिन से कहा, अगर तुम लैंड ऑफ आइस में कुछ ढूंढने जा रहे हो तो डी बेला को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना। एस्टर ने थोड़ा घबराकर सोचा, डी बेला वो डेमोनिक बीस्ट है, अगर इलाइस वहां है तो मुझे उसे बचाना होगा। बेंजर ने एस्टर से कहा, जब तुम डी बेला का नाम लोगे, ब्राउन बाल ब्लू आंखों वाली लड़की, तुम्हें आगे चल के बहुत मदद मिलेगी। हेला ने ऐसा बताया था। एस्टर के जहन में हेला का आखिर जिक्र आ गया, एक राज जो उसको सोचने पर मजबूर करेगा। बेंजर फिर सोफे पर बैठा और एस्टर से पूछा, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम उस इंसान को अपने साथ रखते? एस्टर ने तुरंत बोला, हाँ, मैं उसे अपनी साइड पर रखता जब तक मुझे पता न चल जाए कि क्यों मुझे पसंद नहीं। बेंजर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, तो तुम उसे देखना और डी बेला को भी इन्वेस्टिगेट करना। और एक नाम दिख रहा है मुझे, ऑरेंज बाल वाली हेला एल्टन, तुम्हें पूछना है तुमने उसे कहाँ देखा? एस्टर ने कहा, पता नहीं इंसेक्ट, शायद मैंने कहीं मिलती हुई देखी हो। फिर उसके बाद एडलाइन फॉरेस्ट कोरा को ढूंढने के लिए गई जहाँ एक वाटरफॉल गिर रहा था। उसने कहा, वो लोग शायद इस तरफ आ रहे हैं, अगर वो घोड़े पर है। वैकिन ने घोड़े के फुटप्रिंट्स देखे और कंफर्म किया, हाँ, ये फुटप्रिंट्स काफी रिसेंट लग रहे हैं, शायद कल ही इस रास्ते का इस्तेमाल किया गया। एडलाइन ने वाटरफॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर वाटरफॉल के पीछे जंगल में टेंट लगा देते हैं, वहां से उन्हें ऑब्जर्व कर सकेंगे। वो स्पेल कास्ट करने लगी और सोचा, हम पूरे रास्ते में से नहीं जा सकते, एक स्ट्रॉन्ग वाइंड मैजिक से दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। तभी बेंजर ने पीछे से उसे पकड़कर कहा, थोड़ी सी डिवाइन पावर का यूज करके ही काम चल जाएगा, हर सिचुएशन में पावरफुल मैजिक की जरूरत नहीं पड़ती। एडलाइन ने उसकी तरफ देखा और सोचा, क्या वो नहीं चाहता कि मैं स्ट्रॉन्ग मैजिक का यूज करूं? फिर उसने ब्रूनो को देखते हुए कहा, डोंट वरी रे, मैं बिहेव करूंगी ताकि अगर कभी लोग मेरी पावर को पता चले भी तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स मुझे सस्पेक्ट ना करें। बेंजर ने क्लेरिफाई किया, मुझे सबऑर्डिनेट्स अलग है मुझसे। एडलाइन ने पूछा, कैसे अलग? बेंजर ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, मैं इडियट हूँ, इडियट्स नॉर्मली किसी पर शक नहीं करते। उन्होंने जंगल में टेंट लगाया और फिर फायर पर कुकिंग शुरू की। एडलाइन खाते हुए पूछी, ये स्ट्यू तुमने खुद पकाया? बहुत टेस्टी है। ब्रूनो मुस्कुराया, मुझे बैग की वजह से सब कुछ लाने का चांस मिला। ये बैग इन्फिनाइट मैजिक से एनकांटेड है। वैकिन हैरान होकर पूछा, ऐसी बैग तुमने कैसे पाई? मैंने तो कभी ऐसी आइलैंड में एनकांटेड बैग नहीं देखा। एडलाइन हंसकर बोली, बस लकी थी। वैकिन ने पूछा, वैसे काउंट रॉयल कोरा क्या तुम श्योर हो कि वो अजूरा है? एडलाइन थोड़ी सोच में खो गई। हाँ, वो अजूरा है, पर एक अच्छा इंसान भी है। टेक्सिस मॉडरेट फेमैन में लोगों की हेल्प करता है, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को प्यार करता है। फिर सोच के बोली, पर प्रॉब्लम ये है कि वो अजूरा है, बस यही बात है। अगर अजूरा है तो एलिमिनेट करना ही होगा, चाहे नेचर कैसा भी हो। वैकिन का एक्सप्रेशन सोबर हो गया। कितना कोल्ड हार्टेड डिसीजन, पर डिटर्मिनेशन और फियरलेस है। शुरू में मैं सोचा था कि बस नाइफ बिचेस है, पर हाथ गंदे करने से नहीं हिचकिचाती अपने हस्बैंड की हेल्प के लिए। एडलाइन ने उसे कहा, जब भी तुम अपोनेंट के सामने हो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। अगले दिन वैकिन जंगल में हर्ब्स ढूंढने गया और बड़ा मशरूम देखकर हैरान हो गया। कैसे मिस कर दिया कल ये वॉल्फ मशरूम रेयर और एक्सपेंसिव है। उसने अपनी बैग फेंकी और दूसरी तरफ एडलाइन उठी और बेंजर से पूछी, रे अच्छे सोए ना आप? ब्रूनो कहाँ है? बेंजर ने कहा,
अच्छा सोया। ब्रूनो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने चला गया। एडलाइन वाटरफॉल की तरफ गई और बोली, मैं रिवर में नहाने जा रही हूँ। तब तक ब्रूनो वापस नहीं आता। बेंजर ने पूछा, अकेले जा सकती हो? एडलाइन गुस्से में बोली, रे, मैंने कहा था ना कि मैं वीक नहीं हूँ। और फिर बोली, रॉयल शायद इतनी सुबह हॉर्स पर नहीं होगा, लेकिन वॉच रखना और बिल्कुल भी इधर देखने की जरूरत नहीं है। बंजर मुस्कुराया और बोला, मैं नहाते हुए लड़कियों को देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एडलाइन खुशी से बोली, चलो अच्छा हुआ, और वाटरफॉल में नहाने चली गई। तभी बेंजर को वहां खड़ा सोचता रहा। रसलिंग साउंड सुना, शायद ब्रूनो, पर सामने एक यूनिकॉर्न खड़ा था। बेंजर हैरान हो गया। यूनिकॉर्न? धीरे से अप्रोच किया उसने। ठीक है, मैं हर्ट नहीं करूंगा, सब ठीक है, और यूनिकॉर्न को जेंटली टच किया। रॉयल घोड़ा अपने हॉर्स पर पैसे से तेजी से गुजर रहा था। सोचता, कितनी क्यूट है। अपनी डॉटर्स के बारे में याद किया जो 200 साल पहले जर्नी में थी। सोचा कि ये लास्ट थी लाइफ में। सैड हुआ उनको देखकर, पर वापस आना अच्छा डिसीजन था। राइडिंग करते वक्त बोला, शायद अपने बेटे के लिए एक प्रिटी बर्ड कैच कर लूं। तभी एडलाइन की मैजिक की वजह से वो ट्रैप हुआ और हॉर्स से गिर गया। उसने देखा एडलाइन उसके सामने खड़ी है, लॉन्ग ब्लैक कोट में। रॉयल घोड़ा हैरान, डचेस बेंजर? एडलाइन नॉनचैलेंटली बोली, हाँ मैंने किया। घोड़ा एस्टोनिश हो गया।